हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 6.5 क्या थी? ज्योमेट्रिक सीरीज़। उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कर लिए थे। अब उसके बाद आती है 6.6 और 6.7। बट अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली का वर्ड यूज़ करूँगा कि वो एक्सरसाइज आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। क्योंकि देखिए, वैसे आपके लिए खुशी की बात है कि जी 6.6 और 6.7 एग्ज़ाम में नहीं आ रही, बट हम अगर अभी नहीं सीखेंगे तो आगे हायर क्लासेस में हमारे साथ मुश्किलात पेश आएंगी। तो मेरा आप तमाम स्टूडेंट्स को ये एडवाइस होगा कि एग्ज़ाम देने के बाद जब आपको टाइम मिले तो आप 6.6 और 6.7 ज़रूर करिएगा, जो कि सिलेबस में इस दफ़ा शामिल नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.8। So what is the concept of exercise 6.8 is the harmonic sequence. Harmonic sequence और harmonic progression। तो अब तक हमने दो तरह की सीक्वेंस पढ़ ली हैं। एक हमने पढ़ ली है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। फिर हमने पढ़ी जीपी। ऐसी सीक्वेंस या ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें रेशो क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ सीक्वेंस विच इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? A sequence is said to be a harmonic sequence or a harmonic progression। sequence बोले या progression बोले, बात एक ही है। if the reciprocals of its terms are in arithmetic progression। कहता है हार्मोनिक सीक्वेंस कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं है जिसमें रेशो या डिफरेंस सेम हो, बल्कि हार्मोनिक सीक्वेंस क्या है? एक ऐसी सीक्वेंस जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है? रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। क्योंकि ये अरिथमेटिक है, कैसे पता लगा? इसका डिफरेंस सेम है। तो अगर आप इस अरिथमेटिक को हार्मोनिक बनाना चाहें तो वो कहता है क्या कर दो? If the reciprocals of its terms are in arithmetic progression। इसको उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब है हर नंबर को 1 में कर दो। तो 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड 1/11 इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस जो होती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको पता है क्या होता है? पहला नंबर a है, दूसरा a+d है, a+2d है, a+3d है एंड लास्ट टर्म क्या होता है इसका? a+n-1 × d। और आप जानते हैं कि अगर आप इसका डिफरेंस निकालें, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करें तो आपको d हासिल होता है। और यही डेफिनेशन है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि ये 1/a हो जाए, ये 1/a+d हो जाए, ये 1/a+2d हो जाए, डैश 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 1/a+n-1 × d, तो ये चीज़ अब क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी हार्मोनिक सीक्वेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर अरिथमेटिक को आम अल्फाज में कहेंगे कि अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस को उल्टा कर दो तो आपके पास क्या आ जाती है? हार्मोनिक सीक्वेंस आ जाती है। एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले मैं बुक में से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, छोटी सी है, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। प्रूव दैट, एग्जाम्पल है बुक की। प्रूव दैट 15, 20, 30 आर इन HP। कहता है साबित करो कि 15, 20, 30 ये जो तीन नंबर्स लिखे हुए एंड सो ऑन
ये HP है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। कैसे साबित करेंगे कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है? अगर हम इसको उल्टा कर दें और उल्टा करने पर यानी कि रेसिप्रोकल करने पर हमें मिल जाती है अर्थमेटिक सीक्वेंस, तो ये हार्मोनिक है वरना नहीं है। तो इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी? इसको उल्टा कर दें, 1/15, 1/20, 1/30 शुड बी AP, ये AP होनी चाहिए। अब कैसे पता लगेगा कि ये AP है? बहुत आसान है, आप इसका डिफरेंस निकाल लें। अगर इसका डिफरेंस कॉमन हो, सेम हो, तो ये अर्थमेटिक है वरना ये अर्थमेटिक नहीं है। तो डिफरेंस कैसे निकलता है? आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। तो D = 20 और 15 का अगर आप LCM लें तो आपके पास आ जाता है 60। 23 × 60, 3 × 1 = 3 और 15 × 4 = 60, 4 × 1 = 4। तो D आपके पास आ जाता है -1/60। बट स्टूडेंट्स, अब हम अगला डिफरेंस भी चेक करेंगे कि क्या -1/60 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब हम 1/30 में से माइनस करेंगे 1/20। तो 1/30 में से माइनस करना है 1/20, तो 30 और 20 का LCM अगेन 60 आ गया। तो 32 × 62 आ गया और 23 × 60 3 आ गया। 2 - 3 क्या होता है? -1/60। यस, इसका मतलब है कि ये अर्थमेटिक है। तो जब ये अर्थमेटिक है तो इट इज़ प्रूव दैट कि ये हार्मोनिक है। यस, ये हार्मोनिक है। कैसे प्रूफ किया आपने? कि अगर आपको हार्मोनिक प्रूफ करना हो तो आप उसको रेसिप्रोकल कर लें, वो बन जाएगा अर्थमेटिक। डिफरेंस चेक कर लें, डिफरेंस सेम आ जाए तो वो हार्मोनिक है वरना वो हार्मोनिक नहीं है। ये बुक की एग्जाम्पल थी। इसी तरह अगर आपको जनरल टर्म दी हुई हो, जैसे आप जानते हैं कि अर्थमेटिक की जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है? Tn = A + n-1 × D। हार्मोनिक की भी एक जनरल टर्म होती है। हार्मोनिक का भी जनरल टर्म का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? Tn बराबर है AB/B + n-1 × A - B, where A and B are the first and second term। हार्मोनिक सीक्वेंस की पहली टर्म को हम A कहते हैं और सेकंड टर्म को हम B कहते हैं। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जनाब? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 17th term of an HP whose first two terms are 6 and 8। कहता है T17th टर्म निकालो HP की हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, जिसकी पहली टर्म 6 है और दूसरी टर्म 8 है। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले डेटा बनाते हैं। हमारे पास n कितना दिया हुआ है? 17। ये हमारा हो रहा है सोल्यूशन। n 17 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? A आपको दिया हुआ है 6। सेकेंड टर्म को हम कहते हैं B आपको दिया हुआ है 8, वेयर A and B आर द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें T17 = A आपके पास है 6 × B आपके पास है 8 अपॉन B आपके पास है 8 प्लस N आपके पास है 17 - 1 × A - B 6 - 8। ये आपके पास है। मैं फॉर्मूला एक दफ़ा और चेक कर लूँ कि मैंने फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, ताकि आगे आने के बाद कोई दुश्वारी ना हो। AB/B + n-1 × A - B मैंने फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 × 8 = 48 अपॉन 8 प्लस 17 - 1 कितना होता है? 16। 6 - 8 होता है -2।
तो T17 इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 8 प्लस माइनस 32, 48 अपॉन 24 और 6 माइनस 24, 24 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो आपके पास T17 आ गई -2, यही आपका आंसर है। अच्छा, अब हम इसका पहले आंसर चेक करते हैं बुक में, फिर आपको कुछ और बातें बताते हैं। यस, -2 बिल्कुल सही आ रहा है। तो 17 टर्म या टर्म निकालने के लिए आपने जनरल फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन यूज़ कर लिया, बट एक बात है, ये फॉर्मूला आपके ख्याल में याद करना कुछ मुश्किल है? मेरा ख्याल है मुश्किल है। Tn इज इक्वल्स टू AB अपॉन B प्लस n-1 इंटू A-B। तो अगर हम इस फॉर्मूले से बचना चाहें, अगर हम सवाल को इस फॉर्मूले के बगैर करना चाहें, तो क्या कोई हमारे पास दूसरा तरीका है? यस, दूसरा तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हार्मोनिक को अरिथमेटिक बना सकते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा था? हमारा आंसर आ रहा था -2। तो अभी भी -2 ही आएगा, लेकिन हम इस फॉर्मूले से बच सकते हैं। कैसे? आपके पास जो पहली 2 टर्म दी हुई है 6 और 8, ये दी हुई है हार्मोनिक की। तो अगर हम इसको AP बनाना चाहें, तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि हार्मोनिक को AP बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/8। अब ये अरिथमेटिक हार्मोनिक नहीं है, अब ये अरिथमेटिक है। तो इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। D इज इक्वल्स टू आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देते हैं। 8 और 6 का LCM क्या हो जाएगा? 8 और 6, 2 1 जा 24, क्या आ रहा है? 24 LCM। तो 8 3 जा 24, ये आ जाएगा 3, और 6 4 जा 24, ये आ जाएगा 4। 3 - 4 होता है -1/24। अब आप क्या करेंगे? आपको निकालनी है कौन सी टर्म? अच्छा, n चेंज नहीं होता। n आपके पास चाहे हार्मोनिक हो चाहे अरिथमेटिक हो, n को आप रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, क्योंकि n का मतलब तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना। नंबर ऑफ टर्म्स तो ना तो नेगेटिव हो सकते हैं, ना फ्रैक्शन में हो सकते हैं, ना डेसिमल हो सकते हैं। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। तो T17 इज इक्वल्स टू A माने फर्स्ट टर्म कितना है? 1/6 प्लस n-1, n आपके पास कितना है? 17 - 1 मल्टीप्लाई बाय D आपने कितना निकाला अभी? -1/24। तो T17 आपके पास आ जाएगा 1/6 प्लस 17 में से 1 गया 16, और 16 चले अगले स्टेप में कर देंगे -1/24। तो T17 इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस माइनस इसको काट दें, ये 8 से कट रहा है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये आ गया -2/3। तो T17 इज इक्वल्स टू, अब आप LCM ले लें, 6 से 6 कट गया 1, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो T17 इज इक्वल्स टू, इधर ही कर देते हैं इसको, 1 - 4 होता है -3/6, 3 2 जा 6, आंसर आ गया -1/2। आंसर क्या आ गया? -1/2। -1/2 किसका है? ये AP का है, अरिथमेटिक का है। तो HP का क्या बन जाएगा? HP का हो जाएगा, HP का T17 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे करते हैं। हार्मोनिक को उल्टा करते हैं, अरिथमेटिक आ जाता है, अरिथमेटिक को उल्टा करते हैं, हार्मोनिक आ जाता है। तो -1/2 क्या हो जाएगा? -2/1, यानी कि -2। आंसर आ गया। तो आप देख लें, जब आपने हार्मोनिक का डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, आपके पास आंसर आ रहा है -2। जब आपने हार्मोनिक को कन्वर्ट किया अरिथमेटिक के अंदर और उसके बाद वापस हार्मोनिक में गए, अगेन आपके पास -2 आ गया। तो ये इस बात की निशानी है कि आप हार्मोनिक को कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, किसके अंदर? AP के अंदर। तो आप इस फॉर्मूले से बच जाएंगे। बट बच्चों, स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, बात यह है कि अब अगर आप में से किसी बच्चे को, किसी बच्ची को अगर ये फॉर्मूला आसान लग रहा है और वो कहता है या वो कहती है कि सर मैं तो इस फॉर्मूले से करूँगा, मुझे तो ये फॉर्मूला याद हो गया है, तो गो अहेड,
यू विल गेट फुल मार्क्स। और अगर कोई बच्चा या बच्ची ये कहता है कि मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, यू विल गेट अगेन फुल मार्क्स। एग्जामिनर को इससे कंसर्न नहीं है कि आप फॉर्मूले से आंसर लाएं या विदाउट फॉर्मूले से आंसर लाएं। एग्जामिनर को कंसर्न ये है कि करेक्ट मेथड हो तो आपका आंसर सही आएगा। चलिए, तो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक एंड अर्थमेटिक। चलिए, अब हम जा रहे हैं एक और सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? The 12th term of an HP is 1/5 and the 19th term is 3/22. Find the फोर्थ टर्म। कहता है हार्मोनिक की अगर सॉल्यूशन 12 टर्म यानी कि T12 ऑफ हार्मोनिक का आपको दिया हुआ है 1/5 एंड द 19 टर्म, अगर आपको हार्मोनिक का T19 दिया हुआ है, T19 कितना दिया हुआ है 3/22, तो आपको T4 निकालना है। आपको क्या निकालना है? T4। अब वही बात, दो रास्ते हैं। एक तो मैं इसको अर्थमेटिक में कन्वर्ट कर लूँ और अर्थमेटिक में कन्वर्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर लूँ, 1/, में कर लूँ, तो मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। बट एक अच्छा टीचर जो है वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को चॉइसेस प्रोवाइड करता है, वो उनको मुख्तलिफ ऑप्शन देता है। अर्थमेटिक से तो अब आप सारे बच्चे कर सकते हैं। देखें, जो स्टूडेंट आज मेरे इस लेक्चर को पहली दफ़ा अटेंड कर रहे हैं और उनका अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको तो बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन उनकी मुश्किलात बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं। उनको चाहिए मेरी प्ले लिस्ट में जाएं और एक्सरसाइज 6.1 को देख लें। मैंने एक्सरसाइज 6.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन किया हुआ है, तो अर्थमेटिक से ये हो जाएगा। तो क्या हार्मोनिक का भी कोई ऑप्शन है? जवाब है यस। उसके लिए मुझे एक थ्योरम आना चाहिए, लेकिन ये थ्योरम मैट्रिक वाला नहीं है, बहुत छोटा सा थ्योरम है। देखिए, मैं भी आपके सामने ये थ्योरम लिख रहा हूं। इफ x is the pth, y the qth and z the rth terms of an HP, then 1/x, 1/y, 1/z, P, Q, R, 1, 1, 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। कहता है अगर x pth टर्म हुई, y द qth टर्म एंड z द rth टर्म ऑफ एन HP, देन इस चीज़ का डिटर्मिनेंट 0 है। तो एक तरीका तो इस सवाल को करने का यह है कि आप इसको अर्थमेटिक में कन्वर्ट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको दो टर्म्स दी हुई हैं और दो टर्म्स में से आपको और तीसरी टर्म उन दो टर्म की मदद से निकालनी है, तो आप ये थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। ये थ्योरम बहुत आसान है। देखिए,
x इज द pth टर्म, तो आपके पास 12 टर्म क्या लिखी हुई है 1/5, तो 1/5 x क्या है 12 है, तो x क्या है 12 टर्म है यहाँ पर, तो 1 यहाँ आ जाएगा 1/5, x की वैल्यू आ गई 1/5, 1/y की वैल्यू क्या है 19th टर्म की वैल्यू यानी कि 3/22, और z क्या है 1 आपको क्या निकालना है t4 आपको नहीं दिया हुआ, फाइंड t4, तो इसका नाम आप रख दें z आपको नहीं दिया हुआ तो z को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, सही है जनाब। अच्छा p क्या है x क्या है pth टर्म, तो p की जगह पर क्या आ जाएगा 12, q की जगह पर क्या आ जाएगा 19, और r की जगह पर क्या आ जाएगा t4, आपको 4 निकालनी ना, और यहाँ आ जाएगा 1 1 1, और इस चीज़ का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इस डेफिनेशन को मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से आ गई है। चलिए 1/1/5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1/3/22 क्या हो जाएगा 22/3 हो जाएगा, और 1/z ही रहेगा। यहाँ इसी तरह 12 आ जाएगा, इसी तरह 19 आ जाएगा, इसी तरह 4 1 1 1, और डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है 0। डिटर्मिनेंट आपको निकालना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है, पहली टर्म बाहर आएगी, 19 को 1 से करें, 19 बीच में साइन माइनस का आता है, 1 4 ज़ा 4, फिर माइनस की साइन के साथ 22/3 आ जाएगा। 12 को 1 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 1 को 4 से करेंगे 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1/z को बाहर निकाल लेंगे प्लस के साइन के साथ। याद रखिएगा पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। 1/z 12 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 1 को 19 से करेंगे तो ये हो जाएगा 19, और इस इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 0। 5 19 में से 4 गया 15 हो जाएगा, -22/3, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, प्लस 1/z, 12 में से 19 गया तो 12 और 7 -7 आ जाएगा, इस इक्वल्स टू 0। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 15 5 ज़ा 75, और 22 को 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 1 8 2 ज़ा 16 और 17, तो 176/3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस माइनस, और 7 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7/z इज इक्वल्स टू 0। अब एक छोटा सा काम कैलकुलेटर की मदद हासिल करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 3, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो 75 को मल्टीप्लाई अगर हम करें 3 से आपका आंसर आ जाता है 225, और 225 माइनस 176 कितना होता है 49, इज इक्वल्स टू, इसको वहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 7/z। z को यहाँ ले जाएं और 49 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 49, अपॉन में आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1/7। और z क्या चीज़ है, 4th टर्म, यानी कि हैंस T4 हमारे पास कितना आ गया 1/7। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। पहले मैं इसका आंसर बुक में चेक करता हूँ, फिर आपसे मज़ीद बातें करूँगा कि बुक में क्या आ रहा है इसका आंसर। 6.8 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है मेरे पास 3/7 आ रहा है। कोई गड़बड़ हुई है? 3/7 चेक करते हैं दोबारा। मैं क्वेश्चन पहले चेक कर लूं, 1 मिनट। 1/5
12 है, 19 है, 3/22 हमें 4 निकालना है। तो 1/x यानी कि 1/1/5, 1/3/22, 1/z, और ये 12 था, ये 19 था, ये 4 था, 1 1 1। तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, 5 22/3 और वो 1/z ही रहेगा, और ये हो गया 12 19 4। 5 को मैंने बाहर निकाला तो 19 1 जा 19 और 4 1 जा 4, कोई मिस्टेक नहीं है। फिर -22/3 को बाहर निकाला, 12 1 जा 12, 1 4 जा 4, फिर प्लस 1/z को बाहर निकाला तो 12 1 जा 12, 1 19 जा 19, 12 और 7 19 ही होते हैं, सही है। तो 19 में से 4 गया 15 और 4 19, बिल्कुल सही है। 22/3, ओ हो पकड़ी गई मिस्टेक, नज़र आ गई। जब हमने एलसीएम लिया 3 तो यहाँ पर हमारे पास 3 भी तो होगा, सही है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि एक दफ़ा फिर सारी बात क्लियर हो जाए। असल में मैंने एलसीएम लिया था 3, तो मैं एलसीएम का 3 लिखना भूल गया। तो जब 3 लिखना भूल जाऊँगा तो आंसर तो बुक का नहीं आएगा। तो 3 × 75 जो कि आ रहा है 225। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, 225, और 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 176। इसको उठा के वहाँ ले जाएंगे तो 7/z। तो 225 - 176 मेरे पास हो जाएगा 49/3 इज इक्वल्स टू 7/z। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, z को मल्टीप्लाई कर दें 49 से और 3 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 7 से, तो 21 हो जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू 21/49, और इसको आप 7 से कैंसिल कर दें, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 3/7। हैंस T4 इज इक्वल्स टू 3/7। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों, बात ये है कि टीचर से भी मिस्टेक होती है, लेकिन चाहे टीचर से मिस्टेक हो चाहे स्टूडेंट से मिस्टेक हो, उसको अपना मोरल डाउन करना नहीं चाहिए कि बस घबरा जाए कि पता नहीं अब क्या होगा। आप ऊपर से लेकर नीचे तक मिस्टेक चेक करें, डेफिनेटली खुद ब खुद मिस्टेक पकड़ी जाएगी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज, थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा। Question number 3, in an HP, the 10th term is 35 and the 34th term is 25 if the last term is 2, find the number of terms. Again, 2 आपको टर्म दी हुई है, तीसरी निकालनी है, तो फिर आप यही थ्योरम यूज़ करेंगे जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। वरना आप इन तीनों को अरिथमेटिक में कन्वर्ट करें और उसका फाइनल आंसर निकालने के बाद इसको उल्टा कर दें तो आपके पास HP का आंसर आ जाएगा। तो अब डेटा बना लेते हैं। इन एन HP द 10th टर्म इज 35, आपको T10 दिया हुआ है 35, एंड द 34th टर्म इज 25, आपको T34 दिया हुआ है 25। इफ द लास्ट टर्म इज 2, TN, आप जानते हैं लास्ट टर्म को TN कहते हैं, चाहे अरिथमेटिक हो चाहे हार्मोनिक हो। तो TN आपको दिया हुआ है 2, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको निकालना है N। तो अगेन आप सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को एक दफ़ा फिर हम रिपीट करते हैं कि इफ x इज द pth, y the qth and z the rth term of an HP, then
1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, पी क्यू आर, 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। बहुत आसान है। अगेन आप देखें, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपके पास x क्या दिया हुआ है, इसको देखें, ये आपको दिया हुआ है x, ये आपको दिया हुआ है y, और ये आपको दिया हुआ है z, वैल्यूज दी हुई हैं। और तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स, x कितना है 35, 1 अपॉन y, y कितना दिया हुआ है 25, 1 अपॉन z, z कितना दिया हुआ है 2, pth टर्म, pth माने टर्म नंबर, ये आपके पास p है, तो p कितना है 10, ये आपके पास q है, यहाँ q लगा दें, तो q आपके पास कितना है 34, और ये आपके पास क्या है r, r कितना है आपके पास n, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब वही बात, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, एक दफ़ा फिर आप सीख लीजिए कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। कैलकुलेटर का यूज़, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। सबसे पहले हम 1 अपॉन 35 को बाहर निकाल लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, 34 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये n लिखा हुआ है राइट, 1 इंटू n, ये हो जाएगा n। अब अगली जो निकलती है वो निकलती है माइनस में, तो माइनस 1 अपॉन 25, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 10 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाइए, और 1 को n से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास n हो जाएगा। अगली जो निकलेगी वो निकलेगी प्लस के साथ साइन, प्लस में 1 अपॉन 2 निकाला, 10 1 सा आपके पास 10 आ गया, माइनस 1 इंटू 34 आपके पास 34 आ गया, और ये पूरी चीज़ आपके पास किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। चलिए अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या चीज़ सॉल्व हो सकती है। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा 34 माइनस n अपॉन 35, और माइनस की साइन लगाएंगे इसके साथ, ये हो जाएगा माइनस, और 10 माइनस n अपॉन 25, और प्लस 1 अपॉन 2, और 10 माइनस 34 कितना होता है माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब 35 का और 25 का हम ले लेते हैं LCM, तो 5 से जा रहा है, 5 7 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 7 7 1 जा, तो 5 5 जा 25, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो LCM आ रहा है इसका 175। 175 को डिवाइड करें 35 से तो 5 आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 माइनस n से, माइनस ब्रैकेट लगाइए 25, 175 को जब आप 25 से डिवाइड करते हैं आपके पास आ जाएगा 7, और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 माइनस n, और ये क्या है प्लस माइनस माइनस 2 को इससे काट दें 12 आ जाएगा, ये आ गया 12 इज इक्वल टू 0। अब 34 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 34 इंटू 5 होता है 170, और 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, माइनस 7 को 10 से करेंगे 70, माइनस माइनस प्लस 7n, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 175, और ये माइनस 12 को आप वहाँ ले जाएं तो प्लस 12 हो जाएगा। 170 में से 70 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 100, 7n में से 5n गया तो ये आपके पास आ जाएगा 2n, और 175 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाके 175 हो जाएगा मल्टीप्लाई। सही है जनाब, तो 100 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 175 को आप 175, एक मिनट, हाँ 175 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2100, तो 2n इज इक्वल्स टू 2100 माइनस 100, तो 2100 में से 100 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2000, तो n इज इक्वल्स टू 2000, और ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1000। हैंस जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, n इज इक्वल्स टू 1000, यही हमारा आंसर है। बट फिर वही बात,
हम बुक में ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि हमसे जल्दी में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। 100% करेक्ट आंसर आ रहा है, नो मिस्टेक। तो इस तरह देखें आप, ये थ्योरम कितना ज़बरदस्त है और इस थ्योरम ने आपको कितना फ़ायदा दिया। इस थ्योरम की खूब प्रैक्टिस करें तो मैं समझता हूँ कि देखें, कुछ सवाल अरिथमेटिक में कन्वर्ट करके ज़्यादा आसान हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, और कुछ सवाल अरिथमेटिक में कन्वर्ट करके थोड़े से लंबे हो जाते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। थ्योरम ने ये काम कितना आसान कर दिया, आपके सामने पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई। चलिए जनाब, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आज हमने बहुत अच्छी तरह से अरिथमेटिक और हार्मोनिक का रिलेशन देखा, हार्मोनिक को समझने की कोशिश करी। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज, which term of the HP 6 to 6/5 is equal to 2/33? Which term, आप समझ जाए, आपसे वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, सॉल्यूशन, आपसे वो n मांग रहा है। तो ये आपके पास है HP। अगर आप इसको AP बना दें तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 5/6 डैश डैश डैश, और ये हो जाएगा 33/2। अब आप इसको, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स चाहे HP की हो चाहे AP की हो, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जैसे ही इसकी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, वो भी नंबर ऑफ टर्म्स HP की ही होंगी, इसलिए ये सवाल AP से करना ज़्यादा आसान है। चलिए, इसमें A कितना है, 1/6। D किस तरह निकलेगा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे। 6 LCM ले लें, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1। 2/6 होता है 1/3। TN होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 33/2, और आपको निकालना क्या है, N। तो आपके पास TN का फॉर्मूला अरिथमेटिक का क्या होता है, TN = A + n-1 × D। TN आपको कितना दिया हुआ है, 33/2। A आपको क्या दिया हुआ है, 1/6। N आपको निकालना है, D आपने निकाला है 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 33/2 = 1/6 प्लस इसको, बल्कि एक काम करते हैं और आसान कर देते हैं, अलजबरा से करेक्ट टूल यूज़ करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा n-1 × 1/3। आप 1/6 को वहाँ ले गए। 6 और 2 का LCM क्या होता है, 6, 2 3 = 6, और 3 को जब 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, 1 हो जाएगा, n-1 × 1/3। रिमेनिंग वर्क यहाँ करते हैं। 99 - 1 कितना होता है, 98/6 = n-1 × 3। तो 98/6, ये 1/3, ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा n-1। 3 × 2 = 6, 98/2 = n-1। 98/2 कितना होता है, 49, n-1, 49 -1 यहाँ गया +1, 49 + 1 कितना होता है, 50। हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स आर 50। और यही तो सवाल था, विच टर्म ऑफ द HP इज 2/33। तो 50वें नंबर के ऊपर आपको 2/33 मिलेगा। तो यही हमारा आंसर है। इसके आंसर को भी बुक में चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। क्या है भाई इसका आंसर, 6.8 का, यस, 50th टर्म। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 50th टर्म, क्योंकि टर्म नंबर को इस तरह लिखा जाता है।
तो जनाब ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने हार्मोनिक का, अर्थमेटिक का आपस में रिलेशन, डेफिनेशन, थ्योरम सब कुछ किया। उसकी मदद से एक एग्जाम्पल करी, क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3 किया, 4 किया। अब इसमें रह गए हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोशिश करूँगा कि अगले 2 लेक्चर्स के अंदर ही ये जो है 6 सवाल रह गए हैं, 3 एक लेक्चर में, 3 एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएँ। तब तक आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मैंने पहले भी अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, आज फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। तो अगर बच्चों आपको कोई मुश्किल हो तो इस नंबर के ऊपर मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दें, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। 0322250496। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अब तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी शेयर करें, और जो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ते, दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको भी शेयर करवाएँ। किसी किस्म की कोई ट्यूशन लेने की, कोई कोचिंग सेंटर की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मेरे लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हैं। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।